हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS की प्रॉपर्टी ओवरफ्लो को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रिलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो CSS की ये जो प्रॉपर्टी ओवरफ्लो है ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें एक ये डिव है और डिव में कुछ डमी टेक्स्ट एंटर किया हुआ है विल्लोरियम लिप्सन का। और इस डिव को बेसिकली फिक्स्ड विड्थ और हाइट दे दी गई है। जैसे कि इस डिव को 200 पिक्सल की इसको फिक्स्ड विड्थ दी गई है और 200 पिक्सल की इसको फिक्स्ड हाइट दी गई है। और ये जो डाटा है ये मेरा ये ओवरफ्लो कर गया है। अब ये ओवरफ्लो ये क्यों हुआ है, ये मेरा डाटा ये ओवरफ्लो इसलिए हुआ है क्योंकि ये मैंने जो डिव है उसको मैंने फिक्स्ड विड्थ दी हुई है और हाइट भी मैंने इसकी फिक्स की हुई है। इसी वजह से ही ये जो मेरा जो डाटा है ये मेरा डिव से बाहर आ गया है, ये ओवरफ्लो कर गया है। अब ये जो CSS की ये जो प्रॉपर्टी आई है ओवरफ्लो, अब बेसिकली इसका हम यूज़ ही हम इसीलिए करते हैं कि ये जो डाटा हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है इसको मैनेज करने के लिए हम CSS की ये जो प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो उसको हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली CSS की ये जो प्रॉपर्टी ओवरफ्लो है इसकी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब अब क्या है कि ओवरफ्लो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइडों से ही उसको मैनेज करेगी। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है ओवरफ्लो एक्स के नाम से। अब ये ओवरफ्लो एक्स क्या काम करती है, ओवरफ्लो एक्स काम करती है हॉरिजॉन्टली जो भी डाटा हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो ये जो ओवरफ्लो एक्स की प्रॉपर्टी है ये हॉरिजॉन्टली जो डाटा होगा उसको मैनेज करेगी। एक होती है ओवरफ्लो वाई के नाम से, जो भी वर्टिकली डाटा मेरे पास ओवरफ्लो हो रहा होगा तो ये उसको मैनेज करेगी। तो यहाँ पर अगर वर्टिकली हो रहा होगा तो यहाँ पर वर्टिकली स्क्रॉल बार आ जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा होगा तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि ओवरफ्लो की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम एज इट इज़ आगे इनकी 4 वैल्यूज़ भी आती हैं ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज़ की। और वो 4 वैल्यूज़ क्या हैं, उन 4 वैल्यूज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आती है हिडन। हिडन का बेसिकली क्या मतलब होता है, हिडन का मतलब होता है कि ये जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है ये आप देख रहे हैं, ये जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है ये इसको ख़त्म कर देगा, मीन्स कि इसको हाइड कर देगा। ये यहाँ पर इसको ख़त्म कर देगा, यहाँ से नज़र ही नहीं आएगा आपको यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट। और जो दूसरे नंबर पर आती है वो होती है स्क्रॉल। मान लो कि अगर आपने ये एक डिव है, इसमें आपने इसको फिक्स्ड विड्थ और हाइट आपने दी हुई है और आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट मेरा ओवरफ्लो हो रहा है ये इस डिव में मैं शो करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ाना चाहता। तो इसके लिए आप यहाँ पर स्क्रॉल बार की आप इस वैल्यू का आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल बार यहाँ पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो उससे आप यहाँ पर ये जो सारा टेक्स्ट है ये आप रीड कर सकते हैं इजीली। और जो थर्ड पे होती है वो होती है ऑटो। अब बेसिकली ऑटो और स्क्रॉल बार में माइनर सा ही डिफरेंस है। ये जो स्क्रॉल बार होती है यहाँ पर ये अगर हम स्क्रॉल बार का हम यूज़ करेंगे वैल्यू का, तो अगर मेरा डाटा ओवरफ्लो नहीं भी हो रहा होगा तो तब भी यहाँ पर स्क्रॉल बार शो होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ऑटो का यूज़ करूँगा, ऑटो वाली वैल्यू का यूज़ करूँगा, तो जो मेरा डाटा ओवरफ्लो अगर हो रहा होगा तो यहाँ पर स्क्रॉल बार शो करेगा। अगर डाटा मेरा ओवरफ्लो नहीं हो रहा तो वो स्क्रॉल बार यहाँ पर शो नहीं करेगा। और फोर्थ पे आती है वैल्यू इसकी विजिबल। विजिबल ये बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आप इसे दो या ना दो ये पहले की तरह से ही आपके पास वर्किंग करेगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने VS कोड पर। तो ये मैंने VS कोड में एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है जिसमें एक डिव टैग मैंने लिया है और उसमें लोरियम रिप्सन का मैंने कुछ डमी टेक्स्ट मैंने एंटर किया है और H1 से मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है। और टाइटल में आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने ओवरफ्लो लिखा है और अपनी इस फाइल को मैंने सेव किया है overflow.html के नेम से।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर div में मैं एक आईडी ले लेता हूँ और आईडी को मैं जैसे नेम दे देता हूँ फर्स्ट। यहाँ पर स्टाइल टैग में जाकर आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। आईडी के लिए हैश और फिर आईडी का नेम। अब मैं क्या करता हूँ, इस div को मैं सबसे पहले एक बॉर्डर में सेट कर देता हूँ। बॉर्डर में जैसे कि यहाँ पर सेट कर देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और जैसे कि इसकी मैं विड्थ पे सेट कर देता हूँ, विड्थ में इसकी सेट कर देता हूँ 300 पिक्सल। सेम एज इट इज़ मैं इसकी हाइट पे फिक्स कर देता हूँ, हाइट भी कर देता हूँ जैसे 300 पिक्सल। तो अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए ये अभी हमारे पास बॉर्डर भी हमारे पास लग चुका है और विड्थ और हाइट भी हमारे पास इस div की सक्सेसफुली यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर बढ़ा देता हूँ प्रोडक्शन का। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट में यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर देता हूँ। फाइल को सेव किया, चेक कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा और टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा और, फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। हाँ, इतना डाटा हमारे पास इनफ है। अब मैं यहाँ पर आपको, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास टेक्स्ट था ये मेरे पास ओवरफ्लो हो चुका है। ये ओवरफ्लो क्यों हुआ है? बेसिकली मैंने अपने div को फिक्स विड्थ और फिक्स्ड हाइट मैंने दी थी, तो ये जो टेक्स्ट था ये मेरे पास जो ओवरफ्लो हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको ओवरफ्लो की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उनका मैं आपको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ओवरफ्लो में होती है हमारे पास, इनकी 4 वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली। एक होती है ऑटो, एक होती है हिडन, एक होती है स्क्रॉल और एक होती है विजिबल। ये आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको हिडन दे के दिखाता हूँ। यहाँ पर हिडन के फाइल को सेव किया। हिडन अब क्या करेगा, ये जो मेरा, ये देखिए ये जो मेरा जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है ये इसको हाइड कर देगा। अभी मैं फाइल को रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ये जो मेरा टेक्स्ट था ओवरफ्लो जो हो रहा था उसको इसने हाइड कर दिया है। और ये आप देख रहे हैं ये जो लास्ट वाली ये जो लाइन है ये भी थोड़ी सी कटी कटी सी नज़र आ रही है। तो ये था बेसिकली हिडन का यूज़। अभी मैं आपको इसकी जो दूसरी वैल्यू है स्क्रॉल, उसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ। फाइल को सेव किया। अब स्क्रॉल में क्या है, स्क्रॉल में ये जो टेक्स्ट मेरा ओवरफ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा होगा तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ जाएगा, अगर वर्टिकली हो रहा होगा तो वर्टिकली स्क्रॉल बार आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली वो एक ही सेंस में होगा हॉरिजॉन्टली। अगर हमने यहाँ पर कोई भी हमने इमेज वगैरह हमने div में सेट की है तो फिर ही वो हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास स्क्रॉल बार हमारे पास सेट होगा। अभी मैं फाइल को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये वर्टिकली मेरे पास स्क्रॉल बार आ चुका है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास स्क्रॉल बार यहाँ पर सेट हो चुका है, लेकिन वो वर्किंग में नहीं है क्योंकि जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास वर्टिकली ही ओवरफ्लो हो रहा था। अभी मैं यहाँ पर एक इमेज वगैरह यहाँ पर मैं div में सेट करूँगा तो वो जो इमेज होगी तो उसकी जो विड्थ होगी वो div से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर फिर हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पर स्क्रॉल बार यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर वर्टिकल के लिए यहाँ पर विजिबल हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल के लिए भी यहाँ पर फिर विजिबल हो जाएगा। तो ये था बेसिकली स्क्रॉल का यूज़। ये स्क्रॉल का यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी आपके पास कोई div है, अगर आपने उसको फिक्स विड्थ और हाइट वगैरह आपने सेट की है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट मेरा है ये मैंने सारे का सारा मैंने इस div के अंदर मैंने विजिबल करवाना है, शो करवाना है, तो उसके लिए आप स्क्रॉल बार का आप यूज़ कर सकते हैं और जो विजिटर होगा वो इजीली ये टेक्स्ट को रीड कर सकता है। तो इसकी थर्ड वैल्यू को हम देखते हैं जो कि है ऑटो के नेम से। अब ऑटो और स्क्रॉल बार का मैंने आपको पहले से ही मैंने आपको यूज़ इसका बता दिया है, इसमें माइनर सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर ये आप देखिए कि ये अब मैंने ऑटो का यूज़ दिया है
अब ये अगर जो मेरी ये जो है ये ओवरफ्लो हो रहा होगा डाटा, तो तब ही यहाँ पर स्क्रॉल बार आएगा, अदरवाइज यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं आएगा। अभी मैं आपको इसको रिफ्रेश करके बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली जो था वो मेरे पास स्क्रॉल बार यहाँ से रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये डाटा वर्टिकली ही ओवरफ्लो हो रहा था, तो वर्टिकली ये मेरे पास स्क्रॉल बार यहाँ पर आ चुका है और हॉरिजॉन्टली यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये था बेसिकली स्क्रॉल बार और इसमें ऑटो में डिफरेंस। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाटा मैं आपको कम करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसी को ही मैं कट कर देता हूँ इस पूरी लाइन को, फाइल को सेव किया, तो देखिए और इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो स्क्रॉल बार था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये था बेसिकली ऑटो का यूज़। अभी मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार मैं दिखाता हूँ। स्क्रॉल बार में क्या होगा, यहाँ पर स्क्रॉल बार हमें विजिबल ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है हमने वहाँ पर स्क्रॉल बार दी हुई है। ये देखिए ये स्क्रॉल बार हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी हमारे पास ये विजिबल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ऑटो में ऐसा नहीं है। ऑटो में अगर डाटा ओवरफ्लो होगा तभी स्क्रॉल बार आएगा, अदरवाइज स्क्रॉल बार नहीं आएगा। तो ये था ऑटो में और स्क्रॉल बार में हमारे पास डिफरेंस। एक होती है थर्ड बेस की प्रॉपर्टी विजिबल। विजिबल ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अभी मैं इसका जो था मैं इसको टेक्स्ट को सेम एज इट इज वैसे ही कर देता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए विजिबल बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये जैसे ही आप यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह एंटर करेंगे ये सेम एज इट इज़ आपको वैसे ही आपको यहाँ पर शो करवाएगा। ये देखिए ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही इसने शो करवा दिया। अभी मैं आपको यहाँ पर जो ओवरफ्लो की जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको नेम है जिसका ओवरफ्लो वाई। अब ये ओवरफ्लो वाई क्या करेगी, बेसिकली ओवरफ्लो वाई करेगी वर्टिकली जो डाटा मेरे पास ये ओवरफ्लो हो रहा होगा ये उसको मैनेज करेगी। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर दिया है विजिबल, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, जैसे कि इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ हिडन। फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर जो डाटा है वो मेरे पास हिडन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे स्क्रॉल, फाइल को सेव किया, उसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर स्क्रॉल बार यहाँ पर आ चुका है। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर ऑटो का भी यूज़ आप करके देख सकते हैं। ये देखिए और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो एक्स। ओवरफ्लो एक्स क्या करेगी, ये इसको हॉरिजॉन्टली ये इसको चेक करेगी। इसमें मैं जैसे कर देता हूँ स्क्रॉल, अब ये हॉरिजॉन्टली ये इसी सेंस में यहाँ पर चेक करेगी कि यहाँ पर हमारे पास कोई इमेज वगैरह हमारे पास सेट हो। ये देखिए हॉरिजॉन्टली में नीचे स्क्रॉल बार आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इमेज का टैग में यहाँ पर आपको बनाकर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ डिव टैग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैं इमेज का टैग में यहाँ पर लेता हूँ और इसमें सोर्स में अपनी इमेज का पाथ दूंगा। और ये आप देखिए कि इसी लर्न CSS वाले फ़ोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस के नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास आमिर खान की एक पिक्चर पड़ी हुई है। और मैं राइट क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन वगैरह और इसकी विड्थ मैं चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी एक्सटेंशन है .jpg की है और डिटेल्स में जाकर मैं इसकी विड्थ चेक कर लेता हूँ। विड्थ जैसे कि इसकी है 224 पिक्सल्स। तो अभी मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम स्लैश दे के फिर यहाँ पर ये देखिए इमेज का नेम फिर डॉट डाल के उसकी एक्सटेंशन, फाइल को सेव किया। तो ये अब क्या होगा, ये यहाँ पर मैंने ओवरफ्लो एक्स वाली प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया है। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली यहाँ पर मेरे पास नीचे से भी स्क्रॉल बार मेरे पास विजिबल हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर वर्टिकली मेरे पास स्क्रॉल बार अब विजिबल है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार मेरे पास विजिबल नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टली भी मेरे पास यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये देखिए रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज की ये जो विड्थ थी मेरे पास, ये मेरे पास डिव की विड्थ से मेरे पास कम थी। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार यहाँ पर शो नहीं हुआ। अभी हम क्या करते हैं, ये डिव की विड्थ को हम
मज़ीद कम कर देते हैं। जैसे कि इमेज की विड्थ थी 224 पिक्सल। अब जैसे कि हम इसकी जो विड्थ है यहाँ से वो मैं कर देता हूँ बिब की 150 पिक्सल कर देता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको F5 से रिफ़्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर जो था ये हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास नीचे से भी स्क्रॉल बार आ चुका है। तो ये थी हमारे पास ओवरफ्लो एक्स, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली इसको मैनेज करेगी, और जो दूसरी थी ओवरफ्लो वाई वो इसको वर्टिकली मैनेज करेगी। और एक होती है सिंपल ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो इसको हॉरिजॉन्टली भी मैनेज करेगी और इसको वर्टिकली भी मैनेज करेगी, दोनों साइडों से इसको मैनेज करेगी। फाइल को रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली भी इसको मैनेज कर रही है और वर्टिकली भी मैनेज कर रही है। तो ये था बेसिकली हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल ओवरफ्लो के लिए। तो होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।